छुटकारे को पाए, ताकि हम बहुत सारी बीमारियों से छुटकारे को पाए। जिसका प्रेम रिव्यू जो वो हमसे करता है। आइए उसके प्रेम के लिए इस बात पे बैठिए। घोड़ों से चली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, घोड़ों से चली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर दम पे न ढाले हुआ, सूली की राहों पर दम पे न ढाले हुआ, वो बीमार शिफा पाते हैं, वो बीमार शिफा पाते हैं, वो बीमार शिफा पाते हैं, वो बीमार शिफा पाते हैं। ये तो तेरे सोने से, ये तो तेरे सोने से, हाँ ये तो तेरे सोने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, ओ तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके द्वारा खुदावन, आपके बोलने के द्वारा पिता परमेश्वर को जीवित हुआ पिता परमेश्वर। आप खुदावन जब आप बोलते हैं पिता परमेश्वर, तब मुझे खुदावन जीवित हैं पिता परमेश्वर, तब लंगड़े चलने लगते हैं खुदावन, गूंगे बोलने लगते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु ये हो पाता है खुदावन आपके बोलने के द्वारा पिता परमेश्वर, क्योंकि जब आप हमारे साथ होते हैं पिता परमेश्वर तो हम हर एक कार्य को कर सकते हैं पिता परमेश्वर। इस बात को पूरी में कहेंगे। शायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, शायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, वो मुर्दे भी उठते हैं, वो मुर्दे भी उठते हैं, वो मुर्दे भी उठते हैं, वो मुर्दे भी उठते हैं। वो ये तो तेरे आने से, ये तो तेरे आने से, ये तो तेरे आने से, ओ तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, ओ तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलकर उसके रास्ते को करें। कलाम इस बात को बताता है कि खुदावन यीशु मसीह ने उस सूली पर उस काफिर को माफ किया था, उस काफिर ने अपने पापों का इनकार किया था। खुदावन यीशु मसीह से कहते हैं कि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तब तेरा उद्धार करूंगा। ये होने का है कि शाम में यदि हमारे जीवन से ऐसा कोई पाप हुआ है खुदावन के दिल को ठेस पहुंची है, तो आज हमें आपके बाद
हालेलुया 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 हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। हर एक जुबान का है, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, कहे तेरे आने से, तेरे आने से, उस समय के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो, आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का इस सुंदर गीत के लिए कि मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का सहारा तू है। सच में प्रियो, जब प्रभु हमारे जीवन का मकसद होते हैं तब हम प्रभु की आराधना करने पाते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। और अब समय है कि हम वचन में चलेंगे और मैं आपके सामने यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसके 2 से 9 पद को पढ़ूंगी, जहाँ पे एक 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना पाया जाता है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। प्रियो, इस 38 वर्ष के रोगी की बातों को, इसके चंगाई के प्रोसेस को हमने शायद बहुत सी बार पढ़ा है, पर जब मैंने इसको पढ़ा और मैंने ये महसूस करा कि ये जो इसकी चंगाई है शायद बहुत पहले इसके पास आ सकती थी। इसने 38 वर्ष, एक लंबा पीरियड इंतज़ार करा। अगर हम सिर्फ 3 दिन भी बीमार पड़ जाएं, 3 दिन भी हमें फीवर आ जाए, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि बस कब ये ठीक होगा। पर ये 38 वर्ष से उसी पोजीशन में पड़ा हुआ था, और जब इससे प्रभु ने पूछा उसके बाद भी इसने एक्सक्यूज़ दिया।
पर मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद बहुत पहले ठीक हो सकता था, अपनी चंगाई को रिसीव कर सकता था। हम जानेंगे कैसे, क्योंकि 4th वर्स में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। हालेलुया। प्रियो, वहाँ लिखा है कि नियुक्त समय पर, यानी कि जो स्वर्गदूतों का उतरने का समय था वो नियुक्त था। और ये बात इस 38 वर्ष के रोगी को भी पता थी। अगर उसको पता नहीं होती तो उसको ये भी नहीं पता होता कि वहाँ पे स्वर्गदूत उतरते हैं। वो जानता होगा इस बात को कि स्वर्गदूत एक नियुक्त यानी कि एक ठहराए हुए समय पर उस पानी में उतरेंगे। आपको मालूम, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हम अपॉइंटमेंट लेते हैं डॉक्टर से, तो चाहे हमारा नंबर 50 नंबर पे क्यों ना हो, चाहे हमारी अपॉइंटमेंट 2 या 4 बजे की भी क्यों ना हो, हम कोशिश ये करते हैं कि हम पहले से जाके बैठ जाएं। हालांकि हमें पता होता है कि वहाँ पहुँचने से हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है, हमारा नंबर जल्दी नहीं आ जाएगा, पर हम जल्दी इसलिए पहुँचते हैं हॉस्पिटल में। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट जब हमने ली होती है कि हमसे पहले कोई और ना पहुँच जाए, और ऐसा ना हो कि हमारी अनअवेलेबिलिटी के वजह से कोई और पेशेंट अंदर चले जाए, डॉक्टर के पास चले जाए। ऐसे ही होता है ना हम सबके साथ। हम जब डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेते हैं तो हम चाहते हैं कि हम पहले से, नियुक्त समय से पहले हम जाकर वहाँ बैठ जाएं। पर इस 38 वर्ष के रोगी के साथ ऐसा नहीं है। उसे पता है कि एक नियुक्त समय है, पर वो फिर भी 38 सालों से लेट होता जा रहा है। पता नहीं वो ऐसे कौन से कामों में बिजी होता है, या फिर वो शायद अपने हालातों में बिजी होता है, हालातों की तरफ देख रहा होता है, लोगों की तरफ देख रहा होता है कि वो उस ठहराए हुए समय पर पहुंच ही नहीं पाता। और यही हमारे जीवनों में भी है। कई बार हम भी इस 38 वर्ष के रोगी के समान बहुत सारे एक्सक्यूजेस को देते हैं। हमें पता होता है कि हमें टाइम पर पहुंचना है, लेकिन फिर भी हम लेट ही आते हैं। अगर हम अपने ऑफिसेस की बात करें, अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, तो अगर मुझे पता होता था कि मुझे 7:15 बजे स्कूल पहुंचना है, तो मम्मी मुझे घर से 6 बजे उठाकर बहुत जल्दी तैयार करके और 15 मिनट्स, हाफ एन आवर पहले पहुंचा देती थी स्कूल में। पर आपको मालूम है, इस 38 वर्ष के रोगी के साथ ऐसा नहीं हुआ, और शायद यही कारण है कि इसको इतना लंबा पीरियड इसकी चंगाई को रिसीव करने में लग गया। दूसरी बात जो हम इस रोगी के जीवन में पाते हैं वो पाई जाती है 7th वर्स में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हालेलुया। प्रिय, मैं जानती हूँ आप इस बात को पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन आपको मालूम अद्भुत बात क्या है? ये व्यक्ति अपनी दशा के लिए किसी और को दोष दे रहा है। हमारे जीवनों में भी आज यही पाया जाता है। अगर हमसे कुछ काम नहीं हो पाता, अगर हम किसी काम में लेट हो जाते हैं, या फिर हम उसे परफेक्टली नहीं कर पाते, तो हम तुरंत से अपनी बातों को दूसरों के ऊपर टाल देते हैं कि इस व्यक्ति ने नहीं करा इसलिए मुझसे ये गलती हो गई। हम कभी भी ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। हम बचना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कभी भी गलती से भी ब्लेम ना आ जाए, क्योंकि पता है हमारे मनों में क्या है, हम चाहते हैं हमारी इमेज क्लीन रहे सबके सामने। पर आपको मालूम, हम लोगों के सामने तो हम अपनी इमेज को क्लीन रख सकते हैं, हम लोगों के सामने एक दूसरे पर दोष लगाकर दूसरे को गलत साबित कर सकते हैं, पर यीशु मसीह के सामने हम अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। वो आपकी दिल की बातों को जानता है, जो आप करने वाले हैं वो भी वो जानता है। और ऐसे ही इस 38 वर्ष के रोगी के साथ हुआ। इसने अपनी उस बीमारी को, अपनी परिस्थितियों को दोष देना जरूरी समझा। इसने अपनी परिस्थितियों को दोष दिया, इसने अपने लोगों को दोष दिया। 2 महत्वपूर्ण बात जो मैंने सीखी, पहली कि अपनी परिस्थितियों को दोष दे रहा था, दूसरा कि ये लोगों को दोष दे रहा था। आज हम भी कई बार ऐसे ही करते हैं, हम दूसरों को दोष देते हैं जब हमसे कुछ बन नहीं पड़ता, या फिर सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम सीधे सीधे शैतान को दोष दे दें कि शैतान की वजह से ऐसा हुआ होगा, शैतान ने गड़बड़ी पैदा करी होगी, है ना। करता है वो गड़बड़ी पैदा, लेकिन आपको मालूम, वो सबसे ज्यादा गड़बड़ी तब करने पाता है जब हम उसे ऑथराइज करते हैं, हम उसे अथॉरिटी दे देते हैं कि हाँ ठीक है, तू काम कर ले मेरे जीवन में। मैं आपके लिए एक पद पढ़ूंगी, मरकुस उसका 3 अध्याय और उसका 27 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है,
परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता, जब तक कि वह उस बलवंत को बांध ना ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। हालेलुया। प्रियो, बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ लिखी है कि कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता। हम सब प्रभु में बलवंत हैं, प्रभु का बल हमारे पास है, प्रभु की स्ट्रेंथ हमारे पास है, पर आपको मालूम फिर भी हम पाप में गिर जाते हैं। और जब मैंने इस वर्स को पढ़ा, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी ये वर्स, क्योंकि सचमुच प्रभु तो कभी नहीं चाहते कि हम पाप करें, लेकिन फिर भी हम पाप करते हैं, फिर भी हम उन गलतियों को करते हैं जो शायद हम करना भी नहीं चाहते। और पता है ये होता कैसे है? हम बलवंत हैं प्रभु में, हमारे पास बल है, लेकिन जब हम किसी और को अपने बल को ऑथराइज करने को देते हैं, जब हम किसी और को अथॉरिटी दे देते हैं कि वो हमारे ऊपर अपना कब्जा लेने पाए, तब वो व्यक्ति हमारे ऊपर अपनी अथॉरिटी रखने पाता है। जैसा यहाँ लिखा है कि कोई हमें लूट नहीं सकता क्योंकि हम बलवंत हैं। लेकिन जब तक हमें जो सामने वाला मनुष्य बांध ना ले, अर्थात वो हमें उन पापों में, उन टेम्पटेशंस में अट्रैक्ट ना कर ले, जब तक वो हमारे मनों में ये ना डाल दे कि ठीक है, तुम्हारे लिए आसान है किसी और के ऊपर अपनी गलतियों को टालना, तुम्हारे लिए आसान है अपनी परिस्थितियों को दोष देना, जब तक वो ये ना कर ले हमारे साथ, तब तक वो हमें बांधता नहीं है। बांधता तब है जब हम अपने जीवन को उसको समर्पित करने लगते, धीमे धीमे हम जब द्वारों को खोलने लगते हैं पाप को अपने जीवन में एंटर होने के लिए, तब शैतान हमारे ऊपर कब्जा लेने लगता है। और सिर्फ शैतान नहीं, इवन मनुष्य भी। कई परिवार ऐसे हैं जहाँ पर वो प्रभु को जानते भी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने परिवार पर, अपने लोगों पर ऐसे लोगों को ऑथराइज कर रखा है, ऐसे लोगों को अथॉरिटी दे रखी है जो शायद प्रभु में चल भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी परिवार यहाँ है, लेकिन बाहर का एक व्यक्ति आपके परिवार के सारे डिसीजंस को मैनिपुलेट कर सकता है, कुछ भी आपसे करवा सकता है। आप सोचिए, आप घर में आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही एक फोन आता है। हो सकता है आपने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया और आप लोग प्रभु के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, आप चाहते हैं कि आप प्रभु के साथ चले, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपके संबंध अच्छे हैं, जिससे आपके रिलेशंस अच्छे हैं, और आप उसको मना नहीं कर पाते, तो आप उस व्यक्ति की बात ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। और पता है, तभी हम बंध जाते हैं और तब लोग हमें लूटने पाते हैं, अर्थात हमारे ऊपर कब्जा करने पाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एक मेरी फ्रेंड है और लास्ट 2 ईयर्स से वो जॉब कर रही है। जिस कंपनी वो जॉब कर रही है वहाँ पे मेडिकल क्लेम मिलता है, मोस्टली कंपनीज में मेडिकल क्लेम मिलता है। तो उसने क्या करा, उसने अपने फेक बिल्स बनवाकर मेडिकल के और सबमिट कर दिए अपनी कंपनी में, जिससे कि उसे मेडिकल क्लेम मिल नहीं पाए, जबकि वो बीमार नहीं थी, उसे किसी भी कोई परेशानी उसको नहीं थी, कोई बीमारी उसको नहीं थी, लेकिन फिर भी पैसों के लालच में आकर कि ठीक है वो क्लेम भी तो मेरा ही ना, हमारे मन में भी यही आता है कि वो मेडिकल क्लेम तो मेरा ही है, चाहे मैं बीमार पड़ूं या ना पड़ूं, मैं फेक बिल्स बनवा के उसे रख लेता हूँ, उस पैसे को अपने पास ले आता हूँ। और आपको मालूम कितना भयंकर है ये। इस व्यक्ति ने, इस बेटी ने इस काम को करा, इसने अपनी अथॉरिटी दूसरे के हाथ में दे दी, इसने उस द्वार को खोल दिया जो बंद था, जो इसे नहीं करना चाहिए था, जो गलत था, क्योंकि जब ये बीमार नहीं थी तो मेडिकल क्लेम का क्या फायदा है ना। लेकिन इसने उस क्लेम को लिया और आपको मालूम पिछले 1 वर्ष से वो इतनी ज्यादा बीमार है कि उसकी पूरी बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही। वो बार बार बीमार पड़ती है, कभी कहीं फोड़े हो जाते हैं उसकी बॉडी में, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि इवन वो अपने फेस को टच नहीं कर पा रही आज के टाइम पर, इतनी ज्यादा वो बीमार हो गई। और क्यों? क्योंकि उसने वो काम करा जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था। हालांकि वो परमेश्वर को जानने वाली व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी उसने वो काम करा जो गलत है। ऐसे ही हमारे जीवनों में होता है, जो चीज हमारे लिए ठहराई नहीं गई, अगर हम उसको लेते हैं तो प्रभु को ये अच्छा नहीं लगता। अगर हम गलत तरीकों को यूज करके पैसे को कमाते हैं या फिर किसी भी अच्छी वस्तु को कमाते हैं जो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो प्रभु हमें छोड़ देते हैं। जैसे प्रभु ने अय्यूब के लिए, प्रभु ने शैतान को दे दिया था कि ठीक है तू परीक्षा ले, लेकिन उस समय प्रभु की इंटेंशंस अच्छी थी। पर हमारे साथ क्या होता है, प्रभु कहते हैं ठीक है तुझे तेरी मर्जी करनी है ना, तो तुम करो अपनी मर्जी, और तब हम अपने आप को शैतान के हाथों में सौंपते हैं और वो हमारे साथ
वो काम करने पाता है जो शायद हम कभी करना भी नहीं चाहते थे। अगर हम राजा दाऊद की बात करें, दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय और उसका 2 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पुछवाया, तब किसी ने कहा, क्या ये एलियाम की बेटी और हित्ती ऊरिय्याह की पत्नी बेतशबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। आपको मालूम इस पाप को अंजाम कैसे दिया गया? दाऊद चाहता तो वो अपना अधिकार, अपने अच्छी क्वालिटीज को लुटने नहीं देता, वो अपनी राइचियसनेस को खराब नहीं होने देता। अगर वो उसी घड़ी रुक जाता जब उसने बेतशबा को नहाते हुए देखा था, वो उसी समय अपनी नजरों को मोड़ता, हटाता वहां से और शायद वो अपने रूम में जा सकता था। पर आपको मालूम हुआ क्या? उसने वहां पे देखा और देख के अपने मन में उससे पाप करना आरंभ करा। ऐसे ही हमारे साथ होता है, ऐसे ही दाऊद ने करा। उसने देखा, उसने पाप करना आरंभ करा और अंदर टेम्पटेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई, अंदर इच्छा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने सीधे एक काम करा, उसने कहा उसे बुला लाओ। और उसके बाद वो उसके साथ सोया। उसके बाद हम जानते हैं कि कैसे उसने उसके पति को मरवा दिया। सोचिए, राजा दाऊद कितना महान, कितना बुद्धि वाला व्यक्ति इस गलती को, इस पाप को कर बैठा। तो हम सब तो फिर क्या ही हैं उसके सामने ना? हम सब भी ऐसी गलतियां करते हैं। पाप, टेम्पटेशंस सब हमारे जीवनों में आएंगी। टेम्पटेशंस आनी ही हैं, बिना टेम्पटेशंस के हम रह नहीं सकते। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इन टेम्पटेशंस को कैसे दूर करें, कैसे हम इनसे बचें। आपको मालूम, जब आजकल फोन्स अगर हम चलाते हैं तो चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, आप कितना भी बचने की कोशिश क्यों ना करें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गंदा दिखाई दे ही जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे जाता है जो आप शायद देखना नहीं चाहते थे। और आपको मालूम, जो प्रभु के बच्चे होते हैं, जो चाहते हैं इस बात को कि हम कुछ गलत ना देखें, हम पवित्र बने, वो तुरंत उसे बंद करते हैं, स्वाइप कर लेते हैं, आगे बढ़ा देते हैं कि हमें नहीं देखना। यूट्यूब पे अगर कुछ ऐसा आ जाता है तो वो तुरंत लिख देते हैं, उस आइकन को क्लिक करते हैं और नॉट इंटरेस्टेड लिख देते हैं। अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो वो उसे अनफॉलो कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं, कि मैं भी ऐसा ही करती हूँ। हम रोक नहीं सकते इन टेम्पटेशंस को आने से, ये आएंगी। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपना जीवन किसके हाथों में सौंपना चाहते हैं, प्रभु के या शैतान के? प्रभु के या उन लोगों के जो प्रभु को जानते भी नहीं? प्रियो, बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आज के समय में हमारे जीवनों को खराब कर रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जितना कहा जाता है वो सिर्फ उतना ही करते हैं और बाद में वो परिस्थितियों को दोष देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ लोगों पर भरोसा करते हैं और उसके बाद फिर वो ये सोचते हैं कि हम सिर्फ लोगों पर भरोसा करके अपनी जंग को जीत जाएंगे। आपको मालूम, जब आज ये वचन बोलने के लिए कहा गया तो मैं बार बार सबसे यही बात कह रही थी कि बहुत टाइम हो गया, मैंने सरमन नहीं दिया है क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे लास्ट 2 मंथ्स में। तो मैं बार बार सबसे यही कह रही थी, और ये वचन मुझे प्रभु ने बहुत टाइम पहले दिया था, बट वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो प्रभु ने इस बात को मुझसे करा कि तू जिस वचन को देने जा रही है, कहीं तू भी तो खुद उसी में बंधी हुई तो नहीं है। तू बार बार इस बात को कह रही है कि तूने बहुत टाइम से नहीं दिया, पर इसका मतलब क्या है कि तू अपनी स्ट्रेंथ पे खड़े होने वाली है वहां पर। और मुझे इस बात को सुन के प्रभु से मैंने कहा, प्रभु सॉरी, और सचमुच मैं अपनी स्ट्रेंथ पे तो खड़ी ही नहीं होने वाली। मैं तो जो आप कहेंगे, जो आप सिखाएंगे, मैं वो सिखाने वाली हूँ। और मैं नहीं जानती कि मैं कितना बोलूंगी, कितना नहीं बोलूंगी, बस मैं इतना जानती हूँ कि आप मेरे साथ हैं तो आप मुझे बोलने की शक्ति देंगे। मैंने अधिकार नहीं दिया शैतान को कि वो मुझे लूट सके, वो मुझ पे कब्जा ले सके। अगर मैंने आज नहीं दिया होता सरमन तो शायद मैं पता नहीं कब तक और नहीं दे पाती, और शायद मैं ये ऑप्शन ढूंढती कि ठीक है रिकॉर्ड करके सरमन दे देंगे। लेकिन फिर प्रभु ने इस बात को मन में डाला कि नहीं, आज ही देना है, चाहे कितना भी दो, लेकिन आज ही बोलना है। हालेलुया। प्रियो, ऐसे ही हमें छोटे छोटे बैटल्स अपने जीतने हैं। हमें अधिकार नहीं देना किसी को अपने ऊपर, किसी मनुष्य को भी नहीं देना अपने ऊपर अधिकार। आपको मालूम होता क्या है, जब हम एक झूठ बोलते हैं तब दूसरे झूठ को छुपाने के लिए, दूसरी बातों को छुपाने के लिए हमें दूसरा झूठ भी बोलना पड़ता है।
और हम चाहते नहीं हैं कि हम दूसरा झूठ बोले। पहला झूठ तो हमने बोल दिया होता है ना। जैसे राजा दाऊद ने उसको देख लिया था बैतशबा को नहाते हुए, अगर वो चाहता तो वो स्टॉप कर सकता था। ऐसे ही हमारे साथ होता है, हम पहला झूठ तो बोल देते हैं क्योंकि हमें उस समय परिस्थितियों से डर लग जाता है, हमें लोगों से डर लग जाता है, हमारे मुंह से झूठ निकल जाता है कि ठीक है अभी तो मैं बच जाऊंगा इस सिचुएशन से, है ना। लेकिन जब दूसरी बार झूठ बोलने की बारी आती है पहले झूठ को कवर करने के लिए, क्योंकि झूठ ऐसा ही है, जब आप पहला बोलेंगे तो आपको दूसरा डेफिनेटली बोलना ही पड़ेगा। तब आपके मन में पता है क्या होता है, तब पवित्र आत्मा आपको कायल कर रहे होते हैं, मत बोल। आप बेचैन होने लगते हैं क्योंकि तूने पहला तो बोल दिया, आप दूसरा कैसे बोलेगा, क्योंकि हमने अपना अधिकार दे दिया होता है दूसरों के हाथों में, उस झूठ के हाथों में। पर एक खूबसूरत बात है, जब ये 38 वर्ष का रोगी, जब यीशु मसीह ने इसको नहीं छोड़ा, जब यीशु मसीह ने इसको चंगाई दे दी, तो आप और मैं तो और भी ज्यादा प्रिय हैं, है ना। हालेलुया, हम और भी ज्यादा प्रिय हैं। अगर हमने एक झूठ बोल दिया है तो कोई नहीं, आज समय है गलतियों को सुधारने का। आज प्रभु से कहिए, प्रभु मैंने झूठ बोल दिया, प्रभु मैं सेल्फिश हो गई, मैं अपने बारे में सोचने लगी कि मैं क्या कर सकती हूँ प्रभु के लिए, मैं क्या कर सकती हूँ इस संसार में। लेकिन प्रभु ने आज आपको मौका दिया, क्योंकि प्रभु मौका देते हैं हमें, वो हमारी गलतियों को सुधारने का मौका देते हैं। जैसे प्रभु ने इस 38 वर्ष के रोगी को दिया। वो कह रहा था कि प्रभु इन लोगों की वजह से मैं हीलिंग को नहीं पा रहा हूँ, कह रहा था कि कोई और पहुंच जाता है इसलिए मैं अपनी चंगाई को रिसीव नहीं कर पा रहा। पता है एक अद्भुत बात है, अगर मैं इस 38 वर्ष के रोगी की जगह होती, मैं उस कुंड के पास ही बैठी रहती। और जब 3 दिन हो जाते हैं फीवर में तो हम बहुत उसमें आ जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं कि ठीक है हमें जल्दी से ठीक होना है, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं। पर इस 38 वर्ष के रोगी के भीतर वो ज़ील नहीं थी कि इसे ठीक होना है, पर फिर भी प्रभु ने करा, बट एक लॉन्ग पीरियड के बाद। क्या हम भी चाहते हैं कि हम भी इतने लंबे समय के बाद इन चीज़ों को करें? कई बार ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने होती हैं, प्रभु कह रहे होते हैं कि इस काम को करो, पर हम टाल रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, है ना। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि अभी समय है, अभी करना है। अपने आप को, अपने जीवनों को दूसरों के हाथों में मत दीजिए, जागृत अवस्था में रहना सीखिए। पता है लोग डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि शैतान एक थॉट देता है उनके माइंड में, कहता है तू इम्पोर्टेंट नहीं है, तू खूबसूरत नहीं है, और हम उस पॉइंट पे, उस थॉट पर और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। जबकि होना क्या चाहिए था कि हम कहते हैं अच्छा मैं तो प्रभु की बच्ची हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, है ना, हमें ये कहना चाहिए था। लेकिन हम उस थॉट पर और ज़्यादा ध्यान लगाने लगते, किसी ने ज़रा सा कुछ कहा नहीं, बस शुरू हो गए हमारे थॉट्स कहने लगते हैं कि नहीं हम बुरे हैं। एडिक्शन कैसे आता है लोगों के भीतर? एक दिन एक जो भाई एडिक्शन से आज़ाद हुए थे, उनकी गवाही को हमने सुना। उन्होंने बोला कि जब मैं रास्ते में जा रहा होता हूँ और उस ड्रिंक वाली जगह से गुजरता हूँ तो उनके कान में एक घंटी बजती है और वो उस घंटी को सुनते हैं और वो वहाँ पे चले जाते हैं। आपको मालूम यही होता है, जब यहाँ लिखा हुआ है ना कि घुसकर उसका कोई माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह उस बलवंत को बांध ना ले। यही तो ट्रिक है शैतान की, हमें बांधने की। वो उस घंटी को बजाता है हमारे माइंड में कि ठीक है मैंने तो अपना काम कर दिया, अब तू भी अपना काम कर ले, और वो व्यक्ति वहां जाके उसको कंज्यूम कर लेते थे। लेकिन फिर प्रभु ने अपना काम करा, प्रभु ने उन्हें बचाया। ऐसी प्रभु चाहते हैं कि हम भी बचाए जाएं, हम भी बंधनों में ना जाएं। आज बहुत से लोग बंधनों में पाए जा रहे हैं, बहुत से लोग झूठ के बंधन में पाए जा रहे हैं। उन्होंने पहला झूठ बोल दिया है और अब वो सोच नहीं पा रहे हैं कि वो कैसे निकले। और पता है चाहता ही यही है, वो विरोधी चाहता यही है कि आप पहला झूठ बोल दें, उसके बाद 2-3 और बोलें और उसके बाद आप उन लोगों की संगति से दूर होना आरंभ हो जाए जिन लोगों के लिए आपने झूठ बोला है। आप सेल्फिश होने लग जाए और फिर आप धीमे धीमे उन लोगों से अलग होना शुरू हो जाए। ये उसकी चाल है, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते हैं। हमें लगता है कोई बात नहीं, अब तो बोल दिया, और हम गिल्ट में आने लगते हैं। उसका पहला जो तरीका है वो यही है कि वो मनुष्य को गिल्ट में लाता है, क्योंकि वो चाहता नहीं कि प्रभु हमें बचाए, वो चाहता है कि हम उसकी चाल में फंसे रहें। जब आज की सुबह में हम इस सरमन को सुन रहे हैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि अपने जीवन पे अथॉरिटी सिर्फ यीशु मसीह को दें। और यीशु मसीह के बाद अगर आप किसी को अथॉरिटी देना चाहते हैं अपने जीवन के ऊपर तो सिर्फ उन लोगों को दें जो प्रभु के साथ चल रहे हैं। ऐसी संगतियों में मत बैठिए जहाँ प्रभु की बातें नहीं होती, जहाँ छल की बातें होती हैं, जहाँ सिर्फ अपने बारे में सोचा जाता है, जहाँ बुराइयाँ करी जाती हैं।
समय आ गया है कि आप उन बंधनों से आज़ाद हो जाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वहाँ बैठना आरंभ करेंगे उतना ज़्यादा आप बंधनों में बंधते चले जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आप वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। आपके लिए मुश्किल हो जाएगा वहाँ से निकलना। जो लोग झूठ बोलते हैं वो वहीं फंसे रहते हैं। जो लोग पैसे का लालच करते हैं वो और ज़्यादा पैसे का लालच करने लगते हैं, क्योंकि उनकी नीड्स फिर कभी ख़त्म ही नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अन्याय से पैसा आ तो रहा ही है घर में, है ना। उस बेटी के साथ जिसने मेडिकल क्लेम लिया था, उसको अभी भी समझ नहीं आया है कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। और हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग कंपनीज में जॉब करते हैं, स्कूल्स में जॉब करते हैं, और बहुत सी बार हमारे मन में भी ये बातें आती हैं कि क्यों ना हम भी मेडिकल क्लेम्स ले लें, या फिर हम जो भी हमारे लिए चीज़ें रखी गई हैं हम क्यों ना उन्हें ले लें, क्योंकि वो तो हमारे लिए रखी गई है ना। पर उसका तरीका, उसको रिसीव करने का तरीका हम गलत चुन लेते हैं। पर प्रभु आज की सुबह में हमसे कह रहे हैं कि अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दो, उस बलवंत के हाथ में, उस मनुष्य के हाथ में हमें अपने आप को नहीं देना है, क्योंकि शैतान सिर्फ इसी इच्छा में रहता है कि वो कब हमें फाड़ खाए। उसको एक मौका चाहिए हमारे जीवन में एंटर होने का। वो एक मौका ढूंढता है कि कब वो हमारे जीवनों में एंटर होने पाए। जैसा इस 38 वर्ष के रोगी के साथ हुआ, जैसा दाऊद के साथ हुआ, जैसा उस बेटी के साथ आज की अब हो रहा है, हमारे साथ ऐसा ना होने पाए। मैं जानती हूँ बहुत से लोगों ने अपने परिवारों में दूसरों को अधिकार दे रखा है, और शायद यही कारण है आपके परिवारों में अशांति का, झगड़ों का। प्रिय, अपने परिवारों पर, अपने लोगों पर जिनसे आप प्यार करते हैं, किसी और को अधिकार मत दीजिए। अगर आपके घर में कोई भी ड्रिंक करता है तो आप, उस व्यक्ति ने हो सकता है जो ड्रिंक करता है उसने अधिकार विरोधी को दे रखा है, पर आपने जब इस आज सरमन को सुन लिया है, आज से आपको एक काम करना है, आपको उस व्यक्ति के जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपना है, कहना है, क्लेम करना है कि प्रभु ये बच्चा आपका है, मैं इसे आपके हाथों में सौंपता हूँ, मैं इसके ऊपर आपका अधिकार चाहता हूँ कि आप इसे ठीक करिए। अपने परिवारों में आपको ये दुआ करनी है कि प्रभु मेरे परिवार पे आपका अधिकार होने पाए, मेरे जीवन पर आपका अधिकार होने पाए, मुझसे ऐसा कोई काम ना होने पाए जहाँ से मैं विरोधी के लिए द्वार खोलूँ, ऐसा कोई काम मैं ना करूँ जहाँ पर मैं अपने ऊपर दूसरे का अधिकार दूं। प्रियो, सचमुच आज बहुत सारे झगड़े, बहुत सारी ईर्ष्या, जलन जो पाई जा रही है वो सिर्फ इसलिए ही पाई जा रही है क्योंकि हम कान के कच्चे हो गए हैं, क्योंकि हमारे जो इंटेंशंस है वो प्योर नहीं है, क्योंकि हमने अपने जीवन का अधिकार दूसरों को दे दिया है। हम सिर्फ वही करना चाहते हैं शायद जो दूसरे कहते हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं वो बुरा ना मान जाए। देखिए, प्रेम करना ठीक है, पर अगर सामने वाला व्यक्ति बार बार गलतियों को करते ही जा रहा है तो आपको एक काम करना है, आपको प्रभु के हाथों में उस व्यक्ति को सौंप देना है, क्योंकि हम सिर्फ उतना ही समझा सकते हैं जब तक प्रभु हमें अलाउ करे। जब प्रभु आपसे कह दें कि अब नहीं समझाना तो नहीं समझाना, क्योंकि जब प्रभु ने मना कर दिया है तो हो सकता है तब आप उस व्यक्ति को समझाएं तो वो व्यक्ति अपनी बातों में आपको फंसा सकता है, वो व्यक्ति आपके ऊपर उल्टा कब्जा ले सकता है, वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है। आज की सुबह में अपने अधिकार को, अपने जीवन पर अधिकार को प्रभु को दें। पहला थिस्सलुनीकियों के 5 अध्याय और उसके 6 पद में इस प्रकार लिखा है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें पर जागते और सावधान रहें। हालेलुया। प्रियो, पता है घर में चोरी कब होने पाती है, घर में लूट कब होने पाती है? जब सब लोग सो रहे होते हैं। कोई दिन में कभी सुना है कि कोई चोरी हो? हमेशा रात में ही चोर आता है, रात में ही चोरी करके ले जाता है, क्योंकि हम तब सो रहे होते हैं। ऐसी हमारे आत्मिक जीवनों के साथ होता है। हमारे जीवनों पर कब्जा तभी लोग करने पाते हैं, तभी विरोधी करने पाता है जब हम सो रहे होते हैं। इसलिए वचन में लिखा है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें वरन जागते और सावधान रहें। आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, हमेशा आत्मा में जागृत रहें। इस बात को मैंने ब्रदर अभिषेक से सीखा है। वो हमेशा इस बात को बोलते हैं कि मैं भले आप लोगों के साथ बैठा हूँ, मैं कहीं पर भी हूँ, पर मैं आत्मा में जागृत रहता हूँ, मुझे पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और इसी बात को हमें सीखने की आज की सुबह में जरूरत है कि हम आत्मा में जागृत रहें। मैं ये नहीं कह रही कि आप हर समय सीरियस बन के बैठे रहें। कई लोग सोचते हैं कि हमने यीशु मसीह के साथ अगर चलना है, हमें अगर बंधनों में नहीं पड़ना है तो हमें बिल्कुल सीरियस होकर बैठना है। और आपको मालूम, यीशु मसीह ऐसे नहीं थे। उनके साथ चेले चलते थे, उनके साथ इतनी बड़ी भीड़ चलती थी,
और आपको लगता है यीशु मसीह हर वक्त सीरियस रहते होंगे? जो लोग सीरियस रहते हैं ना, उनके साथ फिर दूसरे लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते। आपने भी ये एक्सपीरियंस करा होगा। आप उन लोगों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होने पाते हैं, ज़्यादा ओपन अप होने पाते हैं, ज़्यादा कम्युनिकेट करने पाते हैं, जो लोग अपने आप को थोड़ा फ्री छोड़ते हैं, वो हर समय सीरियस नहीं होते। और ऐसे ही हमें बनना है। आज की सुबह में हमें अपने आप को सीरियस नहीं करना है सीरियस तो सिर्फ प्रभु के लिए, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। कई लोग आज सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बहुत सीरियस बनते हैं, लेकिन जब आत्मिक रीति पर बात आती है तो वो ठंडे पड़े होते हैं, तो कोई सीरियसनेस नहीं होती, तुरंत भूल जाते हैं वो कि वो प्रभु के लिए जी रहे हैं। और आज की सुबह में जब प्रभु ने हमें सिखा दिया है कि हमें अपना अधिकार, अपने जीवनों का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को देना है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सचमुच पिता, हम जानते प्रभु कि आपने हमें एक अद्भुत बात को सिखाया है प्रभु पिता, कि हमें उस 38 वर्ष के रोगी की तरह प्रभु अपने हालातों को, प्रभु उन लोगों को प्रभु दोष नहीं देना है प्रभु। अब से हमारे जीवन के लिए हम खुद अकाउंटेबल ठहरने पाए पिता, क्योंकि हम प्रभु अब से अपना अधिकार, अपने जीवन पर आपका अधिकार चाहते प्रभु हम जो भी करें सिर्फ और सिर्फ आपके गाइडेंस में करने पाए प्रभु।